दौर में रुझानात एनडीए के खाते में जाते हुए दिखाई दिए और आगे आगे जैसे वक्त बढ़ रहा है, सूरज परवान चढ़ रहा है, वैसे वैसे टैली भी ये बता रही है कि किस पार्टी को कितनी सीटें रुझानात में मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि रुझानात के हवाले से कहा जाता है कि ये पूरी वाज़ेह तस्वीर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं रुझानात आएंगे जब ही नतीजों में इसका बदलाव होता है, तब्दीली होती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि शुरुआती तौर पर तो रुझान ही आते हैं, क्योंकि लाखों की तादाद में वोटिंग होती है और उसमें धीरे धीरे एक तरह से उसकी काउंटिंग शुरू होती है। पहले बैलेट पेपर होते हैं, बैलेट की वजह से काउंटिंग शुरू में बहुत स्लो रहती है और उसके बाद जब ईवीएम मशीन के जरिए से काउंटिंग होगी तो ये रफ्तार तेजी पकड़ लेती है। तो जाहिर सी बात है कि मुकाबला बहुत दिलचस्प है। आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 24 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं एनडीए और आरजेडी इत्तेहाद, यानी मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर संजय बघेल जी भी जुड़ चुके हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं, लगातार हमारे साथ प्रोग्रामों में जुड़ते हैं और सियासत पर भी आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। डॉक्टर संजय बघेल जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है और पहले से अनवर हुसैन साहब जो कि आरजेडी के तर्जुमान है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी, सर शुरुआती जो रुझानात आने शुरू हुए, जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, किस तरह से इन्हें आप देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? अब देखिए, जो अभी शुरुआती रुझान है, कुछ फाइनल रिजल्ट कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस ट्रेंड से एक चीज है कि कांटे की टक्कर होने वाली है। और यदि इस ट्रेंड को हम देखें तो एक तरह से नीतीश कुमार के प्रति गुस्सा लोगों का बहुत था, पब्लिक का गुस्सा बहुत था, लेकिन बीजेपी इनकी जो अलायंस थी उसके प्रति गुस्सा नहीं था। और दूसरी तरफ यदि आरजेडी की बात करें तो आरजेडी में तेजस्वी ने जिस तरह से अपने आप को उभारा है, एक तरह से एनर्जेटिक यूथ के रूप में, और एकदम से ऐसे लग रहा था कि नया फेस उनको मिलने वाला है। एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था कि 15 साल पर लगातार में है। तो ये सब चीजें देखते हुए मुझे लग रहा था कि इस बार आरजेडी बाजी मारेगी, लेकिन ये शुरुआती रुझान को देखते हुए यही लग रहा है कि जो आगे आगे रिजल्ट आएंगे कहीं ऐसा ना हो कि एक निर्णय की स्थिति में न पहुंचकर किसी न किसी का समर्थन, और इसमें मुझे लग रहा है आदर्श का जो है उसमें हिस्सेदारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि 10 से नीचे के यदि आदर्श लोग आ जाते हैं तो उनका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो किसके साथ जाते हैं। तो ऐसे में जो एड्ज मिलता है मुझे लगता है वो कहीं सत्ताधारी पार्टी को ना मिल जाए और अंततः सरकार बनाए। अभी लेकिन कुछ कहना मुश्किल होगा। बिल्कुल, टैली फ्लक्चुएट हो रही है। अब इस वक्त अजीम इत्तेहाद के खाते में रुझानात की शक्ल में 28 सीटें यानी 28 सीटों पर बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है अजीम इत्तेहाद। तो एनडीए के खाते में 27 सीटों के रुझानात जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। संजय सिंह बघेल जी, आपसे सवाल ये करना चाहेंगे, क्योंकि रुझानात की शक्ल में खाते की अगर हम बात करेंगे तो एनडीए ने खोला था, वो भी बीजेपी ने खोला था, ये इसके माने क्या निकाले जाए? आप कितना अहम मानते हैं बीजेपी के लिए? देखिए, मैं पहले इस चुनाव के दौरान हमारी कुछ टीम गई थी जो हम रिसर्च करते रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि वहां पे गुस्सा नीतीश कुमार के खिलाफ है लेकिन बीजेपी के खिलाफ नहीं था। और बीजेपी का जिस तरह से जमीनी स्तर पर मैनेजमेंट था, चाहे वो मुखियाओं से मिलना, अलग अलग ग्रुप में मिलना और उस तरह की चीजें देखना, तो उनको हमेशा लगता था कि कहीं ना कहीं सेंट्रल में बीजेपी है तो जिसको सपोर्ट कर सकता है स्टेट को, तो वो बीजेपी ही कर सकती है। तो इसीलिए आप देख लीजिए टैली में भी जैसा कि दिखाई दे रहा है, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की सीट जो है जेडीयू की सीट से ज्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। इसी तरह आप देखिए कि आरजेडी की सीट यहाँ पे दिखाई दे रही है कांग्रेस के, वहां पे पेश जो थे तेजस्वी थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वहां लड़ कौन रहा है। तो यदि वहां की पब्लिक के हिसाब से देखें तो इंपॉर्टेंट उनके लिए बीजेपी थी, लेकिन यदि वहां के यूथ के हिसाब से देखें, लीडर के हिसाब से देखें, जो प्रॉमिस किए गए उसके हिसाब से देखें, तो मुझे लगता है तेजस्वी सबसे बड़ा चेहरा उभर कर रहा है। बिल्कुल, तो आपसे तज्जिया लेते रहेंगे। इस बीच टैली की हम बात कर लें तो टैली आरजेडी यानी अजीम इत्तेहाद के खाते में रुझानात को 32 पर ले जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं अगर एनडीए की बात करेंगे तो एनडीए रुझानात में 29 सीटों पर काबिज है। और वही अगर अदर्स की बात करें तो अदर्स का भी खाता खुल गया रुझानात की शक्ल में। हमारे साथ अनवर हुसैन साहब, आरजेडी लीडर लगातार बने हुए हैं। अनवर हुसैन साहब, अब तो आप रुझानात में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, 33 सीटों पर अजीम इत्तेहाद दिखाई दे रही है। हालांकि ये इब्तिदाई तस्वीर है, लेकिन आपका इत्मीनान तो जरूर बढ़ रहा होगा। देखिए, हमारा इत्मीनान जो है वो जनता के ऊपर है, जनता के वोटों के ऊपर है। मैंने पहले भी अर्ज किया
कि जनता की नेक तमन्नाएं, उनका आशीर्वाद इस बार हमारे साथ है। तो शुरू के रुझानात से कुछ नहीं होता है, वो खुश हो शुरू के रुझानात से जिनका भरोसा जो है जनता से कम और ईवीएम का ज्यादा होता है। हमारा भरोसा जनता के ऊपर है और हम समझते हैं कि जो फैसला फाइनल आएगा वो हमारे हक में आएगा और बहुत बेहतर आएगा। जो हमसे अभी थोड़ी सी बात कहीं बना रहे हैं या बराबर बना रहे हैं, वो आस्ते आस्ते पीछे जाएंगे। ठीक है, तो आरजेडी का ये कहना है कि जो बात बनाए अब देखिए, शुरू के 5 मिनट में बीजेपी दौड़ती हुई नजर आई, तो पीछे के शुरू के 5 मिनट में बीजेपी दौड़ती हुई नजर आई, हम पीछे नजर आए। अब हमारे वो बराबर चल रहे हैं। थोड़ा आधा घंटा और समय कीजिए, देखिए नतीजा क्या होगा। हमें उनमें फासला बढ़ता